Good morning, student. Welcome you. In the second part, we are going to study about difference between share and डिबेंचर. देखिए, शेयर एंड डिबेंचर में ऑलरेडी हमने दोनों का ये सेपरेट स्टडी कर लिया, उनके फीचर्स स्टडी किए हैं, देन उनके बाद मेरिट किया है, देन डीमेरिट किया है. तो अब यहाँ पे एक बार दोनों में हम कंपैरिजन स्टडी कर लेते हैं. देखिए, फर्स्ट नेचर हम देखें तो शेयर आर कंसीडर एज द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड. देखिए, शेयर जो होता है ओनर्स फंड का पार्ट माना जाता है. डिबेंचर आर पार्ट ऑफ बोरोड फंड. डिबेंचर बोरोड फंड का. ठीक है. नेक्स्ट, नोन एज द स्टेटस, शेयर आर नोन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर जो है ऑनर ऑफ द कंपनी कहलाता है. डिबेंचर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, पैसा देने वाले. वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर गेट वोटिंग राइट्स. डिबेंचर आर नॉट गेटिंग वोटिंग राइट्स. ठीक, इनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता. जो भी कंपनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होता है डिबेंचर नहीं ले सकते हैं, वो सारा शेयर होल्डर लेते हैं. कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ द कंपनी लाइज इन द हैंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में होता है. डिबेंचर होल्डर हैव नो कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी. कंपनी के अफेयर पे कोई इनका अधिकार नहीं होता है. नाउ, राइट टू रिटर्न, इक्विटी शेयर हैव नो राइट टू गेट एक रेगुलर रिटर्न इन केस ऑफ लॉस. देखिए, इक्विटी शेयर का यहाँ पे हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न इन केस ऑफ लॉस. लॉस में इनको रिटर्न नहीं होता है यदि किसी कारण से कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो. लेकिन यहाँ पे डिबेंचर हैव द लीगल राइट टू गेट रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इवन द कंपनी इज गेटिंग अर्निंग प्रॉफिट और नॉट. नेक्स्ट, सिक्योरिटी, नो असेट्स ऑफ द कंपनी आर मॉर्गेज एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट द इश्यू ऑफ शेयर. देखिए, नो असेट्स ऑफ द कंपनी आर मॉर्गेज. ठीक है, यहाँ पे कंपनी में कोई मॉर्गेज नहीं रखते हैं सिक्योरिटी अगेंस्ट द इश्यू ऑफ शेयर. कंपनी हैज़ टू मॉर्गेज सम ऑफ द इज असेट एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द डिबेंचर के तौर पे वो कुछ असेट्स मॉर्गेज करती है. रिडेम्पशन, देखिए, एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नो अदर शेयर आर रिडीमेबल. ठीक है, कोई भी रिडीमेबल शेयर नहीं है कुछ को छोड़कर. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को छोड़कर बाकी दे आर पेड बैक एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली. और जब भी ऐसा होता है तो वाइंडिंग के समय उनको दे दिया जाता है आफ्टर सेटलिंग ऑल द क्लेम ऑफ द क्लेमेंट्स. ठीक है, सारा सेटलमेंट होने के बाद ही उनको दे दिया जाता है, अदरवाइज़ नहीं. बचेगा तो मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा. जैसे लेकिन यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे डिबेंचर आर जनरली रिडीम ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड. और इनको फिक्स पीरियड के दौरान जो भी समय होता है उसके बाद इनको पेमेंट करना पड़ता है. नेक्स्ट आता है यहाँ पर रिस्क, शेयर आर द प्राइमरी रिस्क बियर एंड द मिनिमम रिस्क इज केस ऑफ डिबेंचर. बहुत ही मिनिमम है. हालांकि पहली बात तो इनको कोई रिस्क है नहीं, लेकिन कभी कभी किसी केस में हो जाता है तो बहुत कम के बराबर. ठीक है. नेक्स्ट आता है कमर्शियल बैंक. वी विल स्टडी नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.